मुझे पता चल चुका है कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो किसका है। किसका है मतलब? तू क्या कहना चाहती? पूरी दुनिया में तुझे मेरा ही पति मिला था ये सब करने के लिए? सही शर्म नहीं आई तुझे? क्या लगा मुझे कभी पता नहीं चलेगा? मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि मेरे घर में मेरे पति के साथ मेरी पीठ पीछे मेरी बहन क्या कर रही है? और ये प्लानिंग तूने कब की? मेरी शादी से पहले या मेरी शादी के बाद? कि पैसों के लिए तू नरेन जीजू से शादी कर लेगी और प्यार के लिए तो है ही शशांक। इसीलिए मेरी शादी कराई थी ना तूने शशांक के साथ, क्योंकि मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझे तो कभी कुछ पता नहीं चलेगा कि मेरी बहन अपनी खुशी के लिए क्या क्या कर सकती है। लेकिन तूने ऐसा किया है, ये बात मुझे पता चल गई है। ताई घिन आती है मुझे तुझे अपनी बहन बोलते हुए भी। मैं ही बेवकूफ हूँ जो मैं पूरा टाइम तुझसे पूछ रही थी ताई तुझे कोई प्रॉब्लम है मुझे बता। इसीलिए तूने हमेशा मुझे मना किया ना कि मेरी प्रेगनेंसी के बारे में मुझसे कुछ मत पूछ। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो मेरी ताई मुझसे शेयर नहीं कर पा रही है। लेकिन सच बात तो ये थी, मेरी किस्मत फूटी है जो मुझे तुझ जैसी बहन मिली। जिन दो लोगों से मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया, सबसे ज्यादा उम्मीद की, उन्हीं ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी ताई। छी, ये ना दिया मुझे तुझ पर। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बोल, क्या करेगी अब तू? मार डालेगी मुझे? मार डाल, एक काम कर तू मुझे मार डाल। लेकिन मुझे मारने के बाद भी सच्चाई नहीं बदलेगी। ऐसा ही होता है ताई, ऐसा ही होता है। जब चोरी चोरी पकड़ी जाती है ना, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तूने कभी नहीं सोचा होगा कि मुझे बात पता चल जाएगी। अब पता चल गया तो तुझे समझ नहीं आ रहा कि तू क्या करे। लेकिन यही सच है कि तेरा और शशांक का नाजायज रिश्ता है। बस बस मानसी, बस बहुत बोल लिया तूने। शर्म नहीं आई तुझे? शर्म नहीं आई अपने ताई के बारे में सब बोलते हुए? शर्म नहीं आई तुझे? कैसे सोच सकती है तू मेरा शशांक के साथ? तू पागल हो गई है? तुझे पता है तू क्या बोल रही है? मानसी, इन हाथों से मैंने तुझे बड़ा किया और आज तेरे इन हाथों ने मुझे चाटा। लेकिन मैं तो तेरी बहन हूं मानसी, मैं तुझे माफ कर दूंगी, मैं माफ कर दूंगी। लेकिन शशांक, वो तुझे कभी माफ नहीं करेगा। वो तुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं तुझसे कहती हूं कि तुझे एक मौका नहीं मिलेगा प्रायश्चित करने का। जरा अपने अतीत में जाकर देख, कहां थी तू? कैसी थी? किस हाल में थी? कुछ याद है तुझे? कुछ याद है तुझे? पूरी दुनिया ने तुझ पर उंगली उठाई मानसी। उस गलती की सजा तुझे मिली जो गलती तूने की नहीं थी। शशांक तेरी जिंदगी में आया, उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसने तेरा हाथ थामा, उसने तुझसे शादी की। तुझे पता है तेरे पेट में जो बच्चा है वो किसका है? वो बच्चा शशांक का नहीं, रौनक का है। हाँ मानसी, नहीं, हाँ यही सच है। वो बच्चा रौनक का है। ऐसा प्यार किया शशांक ने तुझसे, ऐसा प्यार किया शशांक ने तुझसे कि तेरे प्यार की खातिर उसने किसी और के बच्चे को तक अपना लिया मानसी। और तू ऐसे देवता जैसे इंसान पर शक कर रही है? शर्म नहीं आई मानसी तुझे ऐसा सोचते हुए? कैसे ऐसे सोच सकती? मतलब मुझे खुद मानसी, मैं और शशांक सिर्फ अच्छे दोस्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। एक राज उसने मुझसे बांटा, एक राज मैंने उससे बांटा। मेरे पेट में जो बच्चा है वो किसी और का नहीं है। ये बच्चा मेरे नरेन का है। ये बच्चा मेरे नरेन का है और किसी का नहीं मानसी। मेरी बहन मुझ पे शक कर सकती है। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं और शशांक सिर्फ अच्छे दोस्त थे मानसी। मानसी, पता है गलती मुझसे हुई है, गलती मुझसे हुई है मानसी, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि मैंने शशांक से तेरी शादी कराई थी ना। पता है क्यों मानसी? क्योंकि मुझे लगता था कि शशांक तेरे लिए सही लड़का है। लेकिन ये मैं कैसे भूल गई सोचना कि शशांक के लिए क्या मानसी सही लड़की होगी? शशांक ने तुझसे बहुत प्यार किया, बहुत 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 प्यार किया मानसी।
लेकिन गलती ये हो गई कि तू उस प्यार के लायक ही नहीं है। तू तो उस प्यार के लायक ही नहीं है जो अपनी सगी बहन पे शक कर सकती है, जो अपने पति पे शक कर सकती है। तुझे प्यार का मतलब क्या पता? क्या तुझे पता है प्यार क्या होता है? बोल, तुझे पता है प्यार क्या होता है? प्यार मैंने किया, मैंने प्यार की खातिर अपनी सारी खुशियां कुर्बान की। प्यार शशांक ने किया, लेकिन तू कभी नहीं समझेगी प्यार क्या होता है, क्योंकि तेरे लिए प्यार मतलब, वाह मानसी वाह, आई एम सो हैप्पी कि तू ऐसा भी सोच सकती है अपनी ताई के बारे में। लेकिन ये बात मैं शशांक को बताऊंगी, याद रखना। मैं ये बात शशांक को बताऊंगी कि देख ये हमारे बारे में क्या सोचती है। मेरी बहन अपनी बहन के बारे में ये सोचती है कि वो ताई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे माफ नहीं कर सकती, और माफी मांगनी तो मुझसे नहीं शशांक से जाकर मांग, क्योंकि वही है अब जो करेगा वो सिर्फ शशांक करेगा और कोई नहीं। और हाँ मानसी, मैं शशांक सुनिए, शशांक मानसी 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 मैं डॉक्टर को फोन करके शशांक से जल्दी। क्या हुआ अर्चना? कोई बुरा सपना देखा क्या? मानव, मुझे ऐसा लगा कि मानव कुछ गलत हो रहा था, कुछ गलत हुआ है मानव। कोई किसी को मेरी जरूरत है और मुझे ऐसा लग रहा है मैं वहां नहीं हूं। हमारे वो सब तो ठीक। अर्चना, हम हमारे बच्चों, हमारे अपनों से दिल से जुड़े। हम उनके पास हो या ना हो, हमारा आशीर्वाद, हमारी शुभकामनाएं हमेशा उनके पास होती। चिंता मत कर, सो जा। देखो अर्चना, हमने कभी भी किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, तो हमारे साथ या हमारे बच्चों के साथ पापा कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ आपको, मंगवा लीजिएगा। थैंक यू। दीजिए, चलिए। अंकिता, शशांक, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे नहीं बताना चाहिए था कि उसके पेट में रौनक का बच्चा है। अंकिता प्लीज बस भी करो, अपने आप को कोसना बंद करो। कब तक कोसोगी अपने आप को? प्लीज, मैं आता हूं। नरेंद्र साहब, हेलो। हेलो अंकिता, सॉरी अगर तुम्हें डिस्टर्ब किया तो, लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम था। तुम प्लीज़ घर आ जाओगी? लाइब्रेरी में बैठ के काम करते हैं। नरेंद्र साहब, थैंक यू। अब रो क्यों रही हो मानसी? शशांक, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानती मैंने ऐसे कैसे सोच लिया। मैंने आप पर और ताई पर, मुझे घिन आ रही है अपने आप से। आपने कितना कुछ किया है मेरे लिए। मुझे तब एक्सेप्ट किया जब कोई नहीं था मेरे पास, मुझे संभाला, मुझसे शादी की, और मैंने आप पर ही शक किया। शशांक, मैं आपकी माफी के काबिल भी नहीं हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है अपने आप पर। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। ये हमारा प्यार नहीं है, ये हमारा बच्चा नहीं है, और मैं इसे कभी एक्सेप्ट। प्लीज, जो कुछ भी हुआ मानसी, उसमें हमारे बच्चे का दोष नहीं है। इसने क्या किया?
तुमने मुझ पर शक किया, मुझे हर्ट हुआ, मैं नाराज भी था, लेकिन अब लगता है तुम्हारी गलती थी ही नहीं। अगर हमने तुम्हें ये सब कुछ पहले बता दिया होता तो शायद तुम इस तरह रिएक्ट करती ही नहीं। एनीवे, ये बच्चा अब हमारा है, हमें इसके साथ ही आगे बढ़ना है। मानसी, तुम और ये बच्चा मेरे लिए अब भी उतने ही प्यारे हो जितना पहले थे। लेकिन शशांक, आई कभी नहीं अपनाएंगी, आई मुझे भी कभी नहीं। आई को पता चलने ही नहीं देंगे ये बच्चा तुम्हारा है और मेरा है, आई के लिए भी और इस दुनिया के लिए भी, जिंदगी भर के लिए। शर्म नहीं आई तुझे? क्या लगा मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि मेरे घर में मेरे पति के साथ मेरी पीठ पीछे मेरी बहन क्या कर रही है? तुम ये बात मुझसे छुपाना चाहती थी ना, लेकिन मैं सब जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है। क्या लगा था तुम्हें इसे बीच राह में छोड़ दूंगा, दर दर की ठोकरें खाने दूंगा? इतना ही विश्वास है अपने नरेंद्र सर पे? हम इतने दिन एक साथ थे, तुमने मेरा ख्याल रखा, मैंने शायद जो भी कहा तुमने माना, यहां तक कि मुझे ठीक भी कर दिया। अंकिता, प्यार क्या होता है मैं समझता हूं। प्यार के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता हूं, जी सकता हूं, मर सकता हूं, और जहां तक मुझे पता है तुम भी ऐसी ही। प्यार के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकती हो, किसी भी हद तक जा सकती हो, फिर भी उस इंसान के साथ नहीं है जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। बहुत मिस करती हो ना? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हम प्यार करने वालों की भगवान बहुत जल्दी सुन लेता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए, तुम्हें तुम्हारा शशांक वापस मिल जाए। और ऐसा ही होगा। आठ बज गए, इतनी देर हो गई आज उठने में। मानसी, आराम आराम से, आराम से। शशांक, 8 बज गए, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि जगाने का मन ही नहीं किया। हाँ, ये लो चाय। आपने क्यों बनाई? मुझे उठा मैं दे। अपनी वाइफ के लिए चाय नहीं बना सकता? वैसे भी काफी दिन हो गए थे मैंने तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाई थी, और चाय बनाने की बात तो दूर, काफी टाइम से हमने साथ में बैठ के चाय पी भी नहीं थी। कभी मैं बिजी होता हूँ तो कभी तुम्हारे पास वक्त नहीं होता। सोचा आज मैं घर पर हूँ, थोड़ा लेट जाना है ऑफिस में, तो चाय पी लेते साथ बैठ के। अरे मानसी, एक मिनट, कितनी बार कहा है तुमसे खाली पेट चाय नहीं पीते? चलो पहले बिस्किट लो, जल्दी करो, लो लो लो। चाय तुम्हारे लिए और बिस्किट हमारे बच्चे के लिए। और सुनो, तुम्हारे लिए मैंने एप्पल काट के रखा, पहले खा लेना, उसके बाद काम करना। वैसे काम करना नहीं है, पर तुम मानने वाली हो नहीं तो थोड़ा बहुत काम कर भी लेना। सुनो, आज हमें जाना है रूटीन चेकअप के लिए,
मैं जल्दी आऊँगा, एकदम रेडी होके बैठना, ठीक है? शशांक, कल जो हुआ उसे भूल जाओ। कल जो हुआ उसे अपनी जिंदगी से मिटा दो। यूं समझो कि कुछ हुआ ही नहीं। हम दोनों वही शशांक और मानसी है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी शक के, ठीक है? शशांक, कैसे भूल जाऊं? सोच भी नहीं सकती, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मैंने क्या सोच लिया? मैंने आप मानसी, इंसान से ही गलती होती है, और जिससे हम प्यार करते हैं उसकी गलती ना माफ करें तो फिर फायदा ही क्या? मानसी, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ, ठीक है? और रोना बंद करो, मुझे तुम्हारे आंसू अच्छे नहीं लगते, ठीक है? शशांक, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने क्या क्या सोचा आपके बारे में, पर आप सच में बहुत बड़े इंसान हैं, हर मायने में, सोच में, समझदारी में। मैं चाहकर भी आप तक नहीं पहुंच सकती शशांक, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैं एक आम इंसान हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और तुम्हारा प्यार ही मुझे ताकत देता है। चलो अब प्लीज रोना बंद करो, मुझे तुम्हारे आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जल्दी करो, जल्दी करो, रोना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जल्दी करो। चलो मैं निकलता हूँ, ठीक है? मुझे देर हो रही है। रोना बंद करिएगा नहीं? चाय पी लेना, ठीक है? ए हवलदार साहब, क्या हुआ? एक मिनट, क्या है? वो यार साहब को बोलो कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहता हूं। ठीक है। साहब, वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। साहब, आपको लाला का नाम पता चाहिए ना? हम बताता हूं। अरे वाह, बड़ी जल्दी मान गया तू। साहब, वैसे तो हम अपना मुंह नहीं खोलते, पर कहा है कि वो अर्चना मानव देशमुख कितना तड़प रही थी अपने बिटुआ से मिलने की खातिर, तो साहब हम भी पिघल गया। और फिर आपने ऑफर भी तो इतना अच्छा दिया है साहब। कहा है कि हर आदमी की अपनी एक कीमत होती है, बस उसे वो कीमत मिल जानी चाहिए साहब। लेकिन ये काम के हम पूरा 10 लाख रुपए लूंगा, ना इससे कम ना ज्यादा। हाँ, अरे पैसे की चिंता मत कर बालन, तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा इतनी रकम मिलेगी। चल बता। हाँ, एक मिनट साहब। ई पर्ची में हमने ओका नाम पता सब लिख दिया। हाँ साहब, अब तनिके को खोल दो ना, हम अपने घर जाऊंगा। एक मिनट, इतनी जल्दी क्या है बालन? अभी तो तेरी खातिरदारी भी पूरी नहीं हुई है। जब तक सोहम देशमुख नहीं मिल जाता, पड़ा रहे अंदर। क्या पता तू झूठ बोल रहा हो। हाँ, अबे कहां फंस गया बालन। सोचा था खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा और लाला का नाम पता बताकर मानव देशमुख से लाखों रुपए लेकर अपने गांव भाग जाऊंगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो मामला और उलझ गया। किसी भी तरह यहां से भागना पड़ेगा, वरना बहुत लंबा फंसेगा बालन, बहुत लंबा। आई नो घर पे चूड़ी की रस्म है, तुम्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं है, फिर भी तुम आई। थैंक यू सो मच। आती कैसे नहीं, तुमने इतने प्यार से जो बुलाया था। और वैसे भी शादी में तो अब थोड़ा ही टाइम है, और शादी के बाद तुम इतने रोमांटिक थोड़ी होगे, है ना? क्यों रोमांटिक क्यों नहीं होगा? शादी के बाद सब बोरिंग हो जाते हैं, नहीं? कुछ चेंज नहीं होगा आना, तुम मेरी वाइफ नहीं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड ही रहोगी। एंड आई प्रॉमिस मैं इतना ही रोमांटिक रहूंगा। पक्का? पक्का। फिर ठीक है। अच्छा आना, मैं जब भी पीछे मुड़कर देखता हूँ ना, मुझे वो सारे लम्हे याद आते हैं जो तुम्हारे साथ बिताए, और कितना इम्तिहान दिया है इस प्यार के लिए। कहाँ से शुरू किया था और कहाँ आ गए, एंड फाइनली बस अब थोड़े से घंटे रह गए, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। मैं खुद उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी और हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। नरेन, मैं तुम्हें एक बार खो चुकी हूँ और फिर कभी खोना नहीं चाहती।
मैं जब भी उस टाइम के बारे में सोचता हूँ ना, बहुत घबरा जाता हूँ मैं। लेकिन बेस्ट पार्ट इज के हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, और प्यार करने वालों के साथ भगवान होता है, उसका आशीर्वाद होता है, और हमें कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता। और हाँ, शादी के वक्त जो कस्में खाएंगे वो तो हम दोनों खाएंगे ही, लेकिन आई प्रॉमिस यू नाउ कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। मैं भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आई प्रॉमिस। प्रॉमिस। लव यू। आई लव यू। ऐसे मैं दिन भर बैठ सकता हूँ तुम्हें देखते हुए। अच्छा, वैसे अब ओ गॉड, बहुत लेट हो गया। चूड़ी सेरेमनी, ओ गॉड, सब मेरा वेट करेंगे। मैं चलती हूँ। ना एक मिनट, अच्छा चली जाना, मुझे तुम्हें कुछ देना है। एक और सरप्राइज? अरे कुछ बड़ा नहीं है, यहाँ पे वो बेच रहा था तो मैंने ये खरीद लिया। गजरा मोहब्बत वाला। नरेन, वो कजरा होता है, ये गजरा है। हाँ हाँ, सेम थिंग, लेकिन तुम इसे पहन के बैठना, बहुत अच्छी लगोगी। सो स्वीट। आई लव यू। आई लव यू टू।